जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीनियस खुशी पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन नेवी MRSSR के 25 इम्पॉर्टेंट पॉलिटी क्वेश्चन को। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पहला। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? राइट आंसर ए हो जाएगा, पहला। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अन्य भाग नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे बी। निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अन्य भाग नहीं है? उपराष्ट्रपति नहीं है। राइट आंसर बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत संसद के कितने अंग हैं? राइट आंसर हो जाएंगे बी, 3 अंग होते हैं। भारत संसद के कितने अंग होते हैं? 3। राइट आंसर बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, इसका राइट आंसर हो जाएंगे मूल संविधान का हिस्सा था। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किसका हिस्सा था? मूल संविधान का हिस्सा था। राइट आंसर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। राइट आंसर हो जाएंगे सी, उपयुक्त दोनों पर, उच्चतम न्यायालय पर और उच्च न्यायालय पर, दोनों पे हो जाएंगे। राइट आंसर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे बी, 1953 में आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है, 1953 में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राइट आंसर सी हो जाएंगे, राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति किसका पदेन होता है? राज्यसभा का। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रावर्तनीय है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे मूल अधिकार। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रावर्तनीय है? मूल अधिकार हो जाएंगे। इसका राइट आंसर डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ए, संसदों के द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसदों के द्वारा। राइट आंसर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? इसका राइट आंसर ए हो जाएंगे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर ए हो जाएंगे, राष्ट्रपति। कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है भारत में? राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे राष्ट्रपति में, बी। इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के महान न्यायवादी के नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? राइट आंसर हो जाएंगे सी, अनुच्छेद 76 में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग होते हैं। इसका राइट आंसर होता है ए, राष्ट्रपति। तीसरा अंग राष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ए, अनुच्छेद 85 में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे बी, मध्य प्रदेश में। द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे प्रस्तावना को। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है? इसका राइट आंसर ए हो जाएंगे प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ए इंग्लैंड से। एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे 10वीं अनुसूची को। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे डी अनुच्छेद 85 में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा। राइट आंसर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे बी मध्य प्रदेश में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। आज का लास्ट क्वेश्चन पॉलिटी का। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना संग्रहित है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। राइट आंसर बी हो जाएंगे। पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन थे। आपका इसमें से कितना सही हुआ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।